तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप क्लासेस कंटिन्यूस देख रहे होंगे। जैसे आपको पता है आज चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 02 लेके आए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का ही चैप्टर है जो कि बहुत सारे बच्चे बहुत ही मन से इसको पढ़ते हैं। पता नहीं क्यों, सबको पता है क्यों, मुझे भी पता है क्यों, बट मैं क्यों बताऊं। कभी मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूंगा, देखो मैं अपने पास कुछ पॉइंट रखता हूं और थोड़ा ध्यान रखिएगा मैं जो बातें आपसे कह रहा हूं। पॉइंट ये पहली पॉइंट, रिवीजन करते रहना, क्लासेस देखने के साथ साथ नोट्स भी लिखते रहना। नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाके आप सुपर 70 क्लासेस सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वरना मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को टच करके आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो। इस चैप्टर को कंटिन्यू क्लास करते 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 अराउंड एक क्लास 15 क्लासेस में जाएगा, पर मैं ट्राई करूंगा 10 में कवर कर दूं, हो जाएगा, मैं ट्राई करूंगा। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 02 है, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट है। कल से जब मैं क्लास लाऊंगा, मैंने पीडीएफ भूल गया पुराना वाला लाने के लिए, मैं उसको लेके आऊंगा, मैं 1 सेकंड में पूरी पीडीएफ को समरी कर दूंगा, आपको सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आज मैं पीडीएफ लेके नहीं आऊं, फिर भी मैं उन सारी बातों को मैं दोबारा बोल देता हूं जो कल हम लोग क्लासेस के अंदर कवर किए थे। पहले कल हमने रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखा था, रिप्रोडक्शन कहाँ होता है उसके बारे में बात किया था, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने बात किया था डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। हमने ये बात किया था कि अगर सर ऐसा कभी होता है कि कभी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखता है, उसके बारे में हमने पूरा बेसिक से बात किया था, क्या क्या कंडीशन होता है। उसी पॉइंट को वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे से। जब रिप्रोडक्शन होता है, कहने का मतलब ये जी, जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे आपको मालूम फॉर्मेशन होता है न्यू सेल का। जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है यानी कि वहां पे डीएनए की नई कॉपी भी बनेगी, बिल्कुल बनेंगे सर। अरे भाई जब नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है जी, तो वहां पे डीएनए की नई कॉपी भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। याद रखना डीएनए की कभी भी एक कॉपी से अगर 2 कॉपी बनती है, सपोज दैट अगर डीएनए यहाँ पे ये एक है, इसकी अगर एक कॉपी ये बनी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। यहाँ पे लिखा होगा क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, अब जब अच्छा एक बात, कॉपी करने का सिद्धांत ये है, कभी आपने नकल किया पेपर में? जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से। ये चिंटू मिंटू जो आपको सामने दिख रहे हैं, क्या इनके तरह आपने नकल किया है? टीचर उधर एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, टीचर यहाँ घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे मेरा मित्र लिख रहा है कि वो भाई दिखा दे, भाई दिखा दे, प्लीज भाई 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 दिखा दे, तो दिखाता है। क्या अगर मैं आपको छोड़ दूं, कहूंगा नहीं आप अपने मित्र से आप देख के लिखिए, बिल्कुल सेम लिखिए। क्या आप लिख सकते हो? सर लिखने को ट्राई तो कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी। गलतियां कैसी हो जाएंगी सर? कुछ स्पेलिंग में गलत हो सकते हो, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हो, कुछ 19-20 हो सकता है। सर ये 19-20 क्या होता है, समझने वाले समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब, अगर ये चिंटू जी और ये मिंटू जी से अगर नकल करते हैं जी, तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि थोड़ी बहुत गलतियां करेंगे। बहुत सारी गलतियां तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी ये गलतियां करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं की बात चलिए, अगर डीएनए की कभी कॉपी बनती है तो कुछ वहां पे हमें ड्यूरिंग एरर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग एरर कब दिखेगा? जब डीएनए की कॉपी बनेगी, और उसी की वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है डीएनए के अंदर। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैंने 2 डीएनए लिया है, एक डीएनए यहाँ पे ए और एक डीएनए यहाँ पे बी, हम इसी का पार्ट है। अगर डीएनए ए है, इसका कुछ पॉइंट एडेनिन, टाइनिन, एटीजीसी एक स्ट्रैंड होता है जो डीएनए के अंदर होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ए जो होता है वो टी से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, जी जो होता है सी से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ये हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए रहते हैं बेटा, ठीक है। सर इसके बारे में क्या डिटेल हम पढ़े? नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं। यहाँ पे देखो ए टी जी ए सी ए है। अगर डीएनए की कॉपी बनती है, अगर इसकी कॉपी हम करें तो कुछ एरर देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरीके से सीक्वेंस यहां लिखा है, क्या उसी तरीके से सीक्वेंस यहां लिखा है? एक बार चेक कर लेते हैं सर, बिल्कुल आइए चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ पे ए टी टी जी जी ए सी ए, बिल्कुल सर। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हुआ तो जिसके मान लो ये पेरेंट्स का भी डीएनए है, तो इनका आई का कलर क्या है? ब्लैक है, और जो बच्चा जो हुआ है उसका आई का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। यानी कुछ ना कुछ एरर होने की वजह से कुछ एक न्यू वेरिएशन देखने को मिला। बात समझ में आ रही? यही होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। बिल्कुल 100% तो सेम नहीं होगा। डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ हमें एरर देखने को मिलेंगी, कुछ गलतियां देखने को मिलेंगी,
जिसकी वजह से हमें एक नया वेरिएशन देखने को मिलेगा। सर वेरिएशन कैसे कह सकते हैं? जब अगर वेरिएशन, दो ध्यान देना है आप सारी पॉइंट, अगर रिप्रोडक्शन होता है, न्यू सेल बनते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है, कुछ एरर होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन होता है डीएनए के सीक्वेंस के अंदर और उससे नया कैरेक्टर मिलता है, जैसे मैंने आई कलर के बारे में आपको बताया। इसी बात को यहां पे लिखा हूं कि डीएनए को अगर मैं कॉपी बनाता हूं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। कुछ वहां पे सम एरर आते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आगे चलिए, कॉपी अब आप नकल मारते रहिएगा। अब देखो, आपने कभी ना कभी दोगेश भाई को देखा हो। सर दोगेश भाई कौन है? हम इनको दोगेश भाई, बड़ी प्यारा हमको नाम लगता है, आप नहीं बोलते हो बट मैं इनको बोलता हूँ, बहुत ही अच्छा नाम लगता है मुझे, पता नहीं क्यों इनको दोगेश भाई भाई साहब कहने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉग्स दिख रहे होंगे, ये सबके अंदर डीएनए का ही तो वेरिएशन है और क्या है भाई? सब तो डॉग ही हैं, सब तो कुत्ते, सॉरी कुत्ता वर्ड बेकार है, सब तो डॉग्स ही हैं बेटा जी। यानी कहने का मतलब ये है कि सर इनके भी अंदर क्या, डीएनए के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। बिल्कुल, इनका कुछ डीएनए अलग होगा, कुछ इनका डीएनए अलग, कुछ इनका अलग, कुछ इनका अलग, कुछ इनका अलग, सबका अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ ए से लेके ए बी सी डी ई एंड एफ, इन एफ जितने भी कुत्ते यहाँ पे, सॉरी डॉग्स दिख रहे हैं, 6 डॉग्स आपको दिख रहे हैं। बेटा गांव का देहाती आदमी हूं मैं थोड़ा, ठीक है, तो हमारे गांव में डॉग्स को कुत्ते ही खाया जाता है, तो वो वर्ड निकल रहा, सॉरी फॉर दैट। आप उस चीज को बहुत लेट ना ले, बिहारी में आई हो, यूपी का ही, ठीक है। तो कहने का सिद्धांत ये है, तो यानी कुछ इनके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वाओ सर वाओ। किसके किसके घर पे डॉग है बताइएगा कमेंट करके जरूर, ठीक है। मेरे घर भी था, एक नहीं है इस दुनिया में, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारे डॉग्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सब के अंदर डीएनए कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, एरर हुआ, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशन आया होगा। सर वेरिएशन मतलब बदलाव, जी हाँ जी। ये भी देखो, अच्छा यहाँ पे इवोल्यूशन की जो मैं बात कर रहा था, बंदर बंदर धीरे 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 हम इंसान बनते गए। सर इंसान तो बंदरों से बेहतर नहीं है सर, बहुत बेकार है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमें पता है पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, फिर भी हम पेड़ को काटते हैं। बंदरों को पता है पेड़ काटना अच्छी बात नहीं, फिर भी पेड़ के पत्तों को इस तरीके से खाते हैं कि दोबारा उस जगह से लीफ निकलता है। लेकिन हम इस तरीके से खाते हैं कि दोबारा वो लीफ निकलने के लायक ही नहीं रहता है। तो फिर हम बंदर से इंसान तो बन गए, बट बंदरों से भी बेकार हमारी कंडीशन है। आप इस बात को मान के चलिए। तो इस जगह से, इस पॉइंट से हमें यहां तक आने में कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ। यानी कहने का मतलब ये सर कि इन सबके डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को हुआ। तो यही तो है इवोल्यूशन। वेरिएशन क्यों होता है? कल बताया तो था, समय के साथ बदलाव जो होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसको हमें मेंटेन रखने के लिए वेरिएशन करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चन लेके आऊं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कराया, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। हाईली क्वाइल्ड कंडेंस इन फॉर्म ऑफ डीएनए, अगर डीएनए का अगर हाईली क्वाइल्ड कंडेंस करोगे, कल बताया था अगर ये डीएनए है, इसको बहुत ही पास पास लाओगे तो क्रोमेटिन बनेगा, और पास पास लाओगे तो क्रोमोसोम बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्रोमोसोम है सर, क्रोमेटिन नहीं बेटा। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वाइल्ड को कंडेंस करा जा रहा है, हाईली क्वाइल्ड कंडेंस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कंडेंस, ठीक है। कल वाली क्लास में बताया था। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ऑप्शन मत देखिए कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कल वाली क्लास में मैं लेके आऊंगा। अब जो बातें बताया उसको मैं एक लाइन रीड करता हूं। वेरिएशन थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए, रेड ले लीजिए मेरे कलर। वेरिएशन आर डिफरेंट इन कैरेक्टर्स प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार के वेरिएशन को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को देखने को मिलता है। जैसे मान लो मेरी आई कलर जो है ब्लैक है, किसी का ब्राउन होगा, किसी का डार्क ब्राउन होगा, किसी का लाइट ब्राउन होगा, किसी का डार्क ब्लैक होगा। बात समझो, यानी यहाँ पे कई सारी वेरिएशन हो। मेरा स्किन कलर बहुत गोरा है सर, काला है, ठीक है, मान लो ब्लैक है, किसी का बहुत गोरा होगा, किसी का उससे भी ज्यादा गोरा होगा, कोई मेरे से ज्यादा काला होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तो कोई तकलीफ वाली नहीं सर, ये एक टाइप का चेंजेस है, ये जो बदलाव है इसी को कहते हैं हम क्या, वेरिएशन। कोई दिक्कत वाली बात है तो आप बोल सकते हो। यहां तक किसी बच्चों को तकलीफ हो रही है तो आप बोल दीजिए नहीं मास्टर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर, ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ वेरिएशन, जैसे आई कलर अभी बताया मैंने, ब्लड ग्रुप किसी का ए होता है, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। यानी कहने का सिद्धांत ये है बेटा
जैसे मान लो आपका ब्लड ग्रुप कुछ ए है, मेरा ओ है, किसी का ए भी है, किसी का ओ है, यानी सबका ब्लड ग्रुप कुछ ना कुछ अलग है, कि हाँ भी वेरिएशन हमें देखने को मिला ह्यूमन बीइंग के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे बढ़िए, जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, यहाँ 3 पॉइंट में लिखवाया हूं, तीनों पॉइंट को एक एक करके मैं समझाता हूं। पहला पॉइंट, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, जो इन्वायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, मैं क्या करूं, दोबारा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जो इन्वायरमेंट्स के अंदर जो दिन पे दिन प्रतिदिन जो बदलाव देखे जा रहे हैं, उसके लिए हमें यहां पे वेरिएशन करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? जी सर, आ गया। उसको एडप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी पॉइंट, वेरिएशन जो प्रिवेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ हेल्प ऑफ इवोल्यूशन, वही कि जो समय के साथ जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर हमें अपने आप को ढालने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएशन करने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट क्या है, जब वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीसीज फॉर्म द न्यू स्पीसीज, यही कह रहा है जब डीएनए के अंदर वेरिएशन होगा तो उसका जो रिजल्ट आता है एक नया वेरिएशन, एक अच्छे वेरिएशन का इंसान बनता है। जैसे मैंने डॉग्स का आपको वेरिएशन दिखाया, ह्यूमन का वेरिएशन दिखाया, बात समझ में आ रही है? आपको आई कलर बताया, ब्लड ग्रुप बताया, बहुत सारे चीज मैंने बताया। जैसे आज के टाइम में अगर पेड़ पौधों की बात करते हो तो अब आम के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है। सर कौन कौन से वेरिएशन? लंगड़ा है, देसी है, विदेशी है। बात समझ, अभी आम का सीजन आने वाला है, सब चबक के आम खाओगे। अरे बोलो यार, सॉरी, खत्म हो गया आम का सीजन। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गया गर्मी में आम का सीजन? जी सर गया, खूब खाओगे। लंगड़ा है सर, पियासी है सर, बड़ा बड़ा है सर, तो मजेदार है। अब यहां से चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। सर अब तक क्या पढ़ रहे थे कल से आज तक? बेटा ये बस बेसिक बेसिक एक जरिया थे समझाने का, एक पॉइंट था केवल। अब रियल चैप्टर तो अब स्टार्ट हुआ है। बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपसे बार बार कहता हूं चैप्टर बहुत आसान है, रिलैक्स होकर सुनने का और बहुत आसानी समझने का। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम क्या है जी? चैप्टर का नाम है सर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहले हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहले बेसिक बेसिक देखते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखिएगा, जहां पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं उसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो इनके ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे बनते हैं जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि उनके पेरेंट्स की तरह ही उनके बच्चे बनते हैं। जैसे आप मान लो एक पेरेंट्स है तो इनके 2 बच्चे बने, सिंगल पेरेंट्स से 2 बच्चे बने, बिल्कुल इनके तरह ही। फिर ये फर्दर 2 बनाएंगे, ये फर्दर 2 बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सर आपने ये कहा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर केवल सिंगल पेरेंट्स होते हैं। दूसरी बात, उसके अंदर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरी बात, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। चौथी बात, जो उनके बच्चे होते हैं जेनेटिकली पेरेंट्स की तरह सिमिलर, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएशन नहीं होता है ए सेक्सुअल के अंदर। बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है सर। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखिएगा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, जो एक मेल और एक फीमेल होते हैं। यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो मेल के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर ओवम बनता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो बेबी बनता है वो डिफरेंट, एकदम बिल्कुल डिसिमिलर बनता है। क्या अपने माता पिता की तरह बिल्कुल सेम हो क्या? नहीं है सर। तो ये सारी बातें आपको बताया। अब हम कल जो क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल से हम बात करेंगे केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। इसी क्लास मुझे लगता है मेरे अनुमान से 2 या 3 क्लास जाएगी। 2 क्लास में कंटिन्यूस लूंगा, एक सेक्सुअल खत्म, फिर सेक्सुअल, फिर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात लास्ट में कहना जरूर चाहूंगा इस वीडियो में, मैं नोट्स कहीं से भी ला रहा हूं, जहां पैसा बहुत लेके पढ़ाया जा रहा है, मैं वहां से नोट्स चुरा के लाके आपको पढ़ा रहा हूं फ्री में, ठीक है? तो आप इसका बेनिफिट उठाओ। ये नहीं कि सर नोट्स कहां से लाए हो, नोट्स कैसे मिल गया, इतना अच्छा, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता देता हूं, कई सारे बच्चों के पास पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, 4000 5000 किसी भी बैच को अफोर्ड करने के लिए। तो अगर आपको वो सारी चीजें अगर यहाँ फ्री में अगर मिल रही है तो मैं कहूंगा बेस्ट है ये ना। मेरे को क्या शौक है पढ़ाने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जिन बच्चों के पास जो चीजें नहीं है, आपको लगता है ये पैसे बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट है मेरे लिए सर ये कौन सी बहुत अधिक पैसा है? कुछ लोग के लिए है, 100 रुपए भी किसी के लिए बहुत बड़ा रकम है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास में ज्वाइन होने के लिए। मुलाकात करते हैं कल इसी जोश एंड यूनिवर्स में शाम को 7 बजे। आइए, डेली शाम को 7 बजे हम मिलेंगे और
मैं अपना दिल का एकदम अपनी पॉइंट बता रहा हूँ, मुझे मन कर रहा है लाइव क्लास लेने के लिए, आप बोलो ना बोलो, बट मैं बहुत जल्दी लाइव के ऊपर सेटअप बैठाने वाला हूँ, लाइव क्लासेस लेंगे, पर डे लाइव क्लासेस चलेंगी, आपसे मुलाकात ऐसी होती रहेगी, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, पढ़ाई कीजिए आप।